जनता की न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं कादिर अंसारी। संयुक्त किसान मोर्चे को मजबूत करने के लिए ग्राम कोट कादर में रफीक अंसारी के निवास स्थान पर मोहम्मद तकी की अध्यक्षता तथा डॉक्टर मोहम्मद उस्मान के संचालन में अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा की एक बैठक आयोजित की गई, जिसको संबोधित करते हुए अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष कामरेड शमशाद हुसैन ने आपसी भाईचारा बनाए रखने, सांप्रदायिक शक्तियों को मुंहतोड़ जवाब देने और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने का आह्वान किया। देखिए खास रिपोर्ट। अभी किसान आंदोलन जो चल रहा था, उसमें जो सरकार ने किसानों से वादे किए थे, सरकार उन वादों से मुकर गई। एमएसपी गारंटी कानून नहीं बनाया और अब नोएडा के अंदर भूमि अधिग्रहण के लिए जो मुआवजा मिलना चाहिए था, वो मुआवजा किसानों को नहीं दिया गया। किसान लगातार आंदोलन, धरना, प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन वहां पुलिस के द्वारा किसानों को उठाया गया और फिर किसानों का गुस्सा भड़कर किसानों ने अपना आंदोलन शुरू करा। आपको पता है साथियों, जो हमारी सरकार है, मोदी सरकार, वो अपनी नाकामी को छुपाने के लिए हमारे देश को वही अंग्रेजों के तरीका अपनाए हुए हैं कि फूट डालो राज करो। हिंदू मुसलमान के नाम पर ये सरकार लोगों को लड़ा रही है और जो लोगों की जरूरतें हैं उन्हें ये सरकार पूरा नहीं कर रही है। जो हमारे महंगाई बढ़ती चली जा रही है, 2014 में जो गैस का सिलेंडर 450 रुपए का था, आज आप देखिए वो 900 रुपए का है, लेकिन इस पर कोई बात नहीं करे। शिक्षा पर कोई बात ना करे, चिकित्सा पर कोई बात ना करे। हमारी सरकार उत्तर प्रदेश की 3000 से ज्यादा स्कूलों को बंद करने जा रही है। जो रसोइयां हैं उनकी छटनी करेगी। जो गरीब रसोइयां, जो विधवा, बेसहारा, जिन्हें 2000 रुपए मिलते हैं, वो भी कई महीने में, वो सरकार अब इन रसोइयों को और जो हमारे बच्चों को स्कूलों में शिक्षा मिलती थी, उसे भी ये सरकारें खत्म करने जा रही हैं। तो आज हमारे सामने वही स्थिति पैदा हो गई है कि जो गोरे अंग्रेजों के खिलाफ हम लड़े थे, आज हमें इन काले अंग्रेजों के खिलाफ भी लड़ना पड़ेगा, अपने देश को बचाना पड़ेगा। ये पार्टियां हमारा भाईचारा, जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का जो हमारा भाईचारा है, उसे भी खत्म कर देना चाहती हैं, सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए। तो आज साथियों, हमें संगठित होना है और संगठित होकर अपने अधिकारों की लड़ाई हमें लड़नी है। जहां किसान एमएसपी गारंटी कानून के लिए लड़ रहा है और 10 साल के अंदर लगातार किसान आंदोलन करता रहा है, किसान पे लाठीचार्ज होते रहे हैं और उसे आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी ये बताते रहे। 13 महीने आंदोलन चला। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार किसानों पे ये जुल्म, ये अत्याचार करना बंद करे, एमएसपी गारंटी कानून बनाए और जो महंगाई आसमान छू रही है, उस महंगाई पर रोक लगाए, शिक्षा, चिकित्सा ये उपलब्ध कराए। और सरकार जिस तरह से पूंजीपति और कॉर्पोरेटों के लिए काम कर रही है, तो ये पूंजीपति और कॉर्पोरेट की मदद करना, उनके पक्ष में खड़ा होना सरकार जो है बंद करे। हम लोगों को एक आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। सरकारी जितनी योजनाएं हैं वो सभी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हुई है। आप ये देखते कि गरीब का मकान नहीं बनता, गरीब के पास राशन कार्ड नहीं है, गरीब को राशन नहीं मिलता। सरकार की, प्रधानमंत्री की घोषणा है कि हम 1 यूनिट पे 5 किलो राशन देंगे, लेकिन 1 यूनिट पे 4 किलो राशन डंके की चोट वो डीलर बांटता है और कहता है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मैं विभाग को जो है पैसा देता हूं। तो साथियों, अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा का हमारा संगठन, हमारी जो मांगे हैं, जो सरकार बिजली का निजीकरण कर रही है, बिजली का निजीकरण पर रोक लगाए, स्मार्ट मीटर लगाना बंद करे, जो वृद्ध, विधवा, विकलांग है, उन्हें सरकार 10,000 रुपए प्रति माह पेंशन दे और जो
तालाब ग्राम समाज की जमीनों पर दबंगों ने कब्जे किए हुए हैं, उसे कब्जा मुक्त करा जाए और जो माफिया दबंग है जिन्होंने कब्जे किए हैं उन्हें जेल भेजा जाए और जो गरीब आदमी जो भूमिहीन है उसे जो है ग्राम समाज की जमीन में उन्हें पट्टे दिलाए जाए। जो गरीब है उसका आवाज बने, गरीब को का आयुष्मान कार्ड बने और गरीब की जो योजनाएं हैं जो ब्लॉक तक सीमित है, जो भ्रष्टाचार की भेंट चल रही है, जो नरेगा में मजदूर काम करना चाहता है उसे जॉब कार्ड नहीं है, प्रधान अपनी मनमानी कर रहे हैं, पंचायत सचिव अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो साथियों इस सबके लिए हमें संगठित होना पड़ेगा, हमें आंदोलन करना पड़ेगा, हमें लड़ना पड़ेगा अपने देश के लिए, किसान को बचाने के लिए, मजदूर को बचाने के लिए। इनकलाब जिंदाबाद।